कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि BSPSCL जिसको बोलते हैं बिहार बिजली विभाग, आखिर उसका परीक्षा कब तक आयोजित किया जाएगा। हम आपको एक वीडियो बना के बताए थे 3 दिन पहले कि हम आपको 5 से 6 तारीख को बताएंगे। ऐसे तो हम आपको शुरू में बताए थे, जिस समय लोग जो है नवंबर में ही एग्ज़ाम करवा दिया था, अक्टूबर के लास्ट में एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करवा दिया था बहुत सारा यूट्यूब चैनल। हम उसी समय बताए थे कि देखिए आपका एग्ज़ाम नवंबर में भी नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में भी नहीं होगा। हम पूरा कारण बताए थे कि नवंबर दिसंबर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई एग्ज़ाम ये एक दिन का तो है नहीं, एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो है पूरी तरह से ये 5 दिन एग्ज़ाम होना है, 5 दिन। तो जब 5 दिन के लिए कम से कम स्लॉट बुकिंग खाली रहेगा तभी तो एग्ज़ाम हो पाएगा। BSSC इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, करीब करीब 14 से 15 दिन चलवाना है, उसका तो स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। और सारा एग्ज़ाम जो है बहुत सारा पेंडिंग है, उसका भी स्लॉट नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी मुश्किल से सिविल कोर्ट का देखे होंगे कि एक स्लॉट मिला है आपका एग्ज़ाम का, वही ग्रुप डी का जो है सिविल कोर्ट का ग्रुप डी का है, उसका भी स्लॉट नहीं मिल रहा है कि आखिर वो कौन दिन परीक्षा हो पाएगा उसका। ठीक है, तो फिर बिहार बिजली विभाग का कहाँ से मिलेगा। हम बहुत सही से और आसान भाषा में आपको बताए थे, लेकिन बहुत लोग को देख रहे थे कि कोई नवंबर में ही परीक्षा करवा दिया, बोल रहा था आज एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, कल एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बिना एजेंसी का चयन के एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड हो जाएगा। कैसे लोग को आप लोग देखते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, कि आप लोग जब तक सही जानकारी आप लोग को नहीं मिलेगा कोई भी चीज़ों को, तब कैसे तैयारी कीजिएगा। 28 चैनल देखने से अच्छा एक चैनल को सही से देखिए जो आपको सही जानकारी देता है। और एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल ये कैसा चैनल अड़े हुए थे, हम नवंबर में भी अड़े हुए थे कि आपका किसी हाल में परीक्षा नहीं होगा, दिसंबर में भी नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ परीक्षा हम लोग आज से थोड़ी वीडियो बना रहे हैं, आज से थोड़ी हम लोग ऑफलाइन में कोचिंग खोले हुए हैं, ऑनलाइन में सारा चीज़ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। पता है कि कोई भी एग्जाम का क्या सिस्टम होता है, परीक्षा केंद्र का चयन होता है, ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कदाचार मुक्त परीक्षा करवाना है। ऐसे ही कोई एग्जाम नहीं है कि उठ के एग्जाम करवा दिए और एग्जाम हो गया। कम से कम 5 दिन के लिए समय होना चाहिए। साथ साथ जो है उसके लिए एग्जाम का जिस तरह से कदाचार हो रहा है, आपको पता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का हाल फिलहाल एग्जाम था, आपको बिहार का जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एग्जाम निकला था, उसमें 100 करोड़ में पूरा सेटिंग माने पूरा सीट ही बुक था ऑलरेडी। तो ये भी सरकार को देखना है ना कि अगर हम एग्जाम आनंद फानंद में करवा लिए और बाय द वे एग्जाम कदाचार हो गया, अगर एग्जाम जो है पूरी तरह से क्वेश्चन आउट हो गया, तो फिर और ज़्यादा जो है वो छात्रों का जो है विश्वास नहीं उठेगा, ये जो है आपको विश्वास उठ जाएगा सिस्टम से। तो ये सब भी देखना होता है, सिर्फ एग्जाम करवाना ही पर्पस नहीं है, कदाचार मुक्त परीक्षा करवाना पर्पस होता है सरकार का, चाहे BSPSCL हो चाहे कोई भी आयोग हो, इस बात को समझ लीजिए। और एक हम नोट्स भी 99 रुपये में दे रहे हैं, अगर उसको लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि अगर वो नोट्स अगर आप मार्केट में लीजिएगा तो 2000 प्लस पड़ जाएगा, वो मात्र 99 रुपये में दे रहे हैं। नंबर डिस्प्ले पर दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अब आइए हम काम की बात बताते हैं कि आखिर एग्जाम आपका कब होगा। तो हम आपको नवंबर में बताए नहीं होगा एग्जाम, दिसंबर में भी हम आपको बता चुके हैं कि दिसंबर में भी तो किसी हाल में एग्जाम किसी हाल में भी नहीं हो पाएगा दिसंबर में। क्यों? क्योंकि रेलवे का जो है पूरा तरह से स्लॉट पूरा रेलवे का जो है एक एक दिन बुक है, और जब रेलवे का बुक रहेगा तो उसमें ऐसे भी तो अभ्यर्थी बहुत सारे होते हैं कि JTO का भी फॉर्म भरते हैं, रेलवे का भी टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे, आपका टेक्नीशियन का भी फॉर्म इसमें भी भरे होंगे, रेलवे में भी इसमें भी टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे। जिसके पास भी ग्रेजुएशन होगा वो शॉर्टलिस्ट असिस्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क का फॉर्म भरा होगा और इसमें भी भरा होगा। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कहने का था तो मतलब हो जाना कि एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, पता नहीं ये सब क्यों बोलता है, कैसे ही सब बोल देता है इतना हल्का शब्द कि नवंबर में हो जाएगा दिसंबर में हो जाएगा। जब तक एजेंसी का चयन नहीं होगा, सही से एग्जाम का सब कुछ नहीं मिलेगा, कैसे एग्जाम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपका जो एग्ज़ाम तिथि है हम आपको बता देते हैं, और उसी को रख करके आप तैयारी कीजिए। और तैयारी कैसे किया जाएगा, किस तरह से रिजल्ट होगा, उसके लिए भी हम बहुत अच्छा से एक वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, टेक्नीशियन का बनाए हैं। लेकिन आज हम वीडियो लाएंगे इसका शॉर्टलिस्ट असिस्टेंट का और आपको कॉरेस्पॉन्डेंट कलर का, फिर लाएंगे कल जूनियर अकाउंटेंट कलर का। ये वीडियो देख लीजिएगा ना आप, तो आपको हम इतना तो दावा कर सकते हैं कि आपका 30 नंबर प्लस आपका स्कोर बढ़ जाएगा, मात्र 30 नंबर प्लस स्कोर बढ़ जाएगा। और 30 नंबर प्लस स्कोर बढ़ना मतलब कि आपका सिलेक्शन जो है कोई नहीं रोकेगा, इस बात को मान लीजिए, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा। तो उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, वो वीडियो 4 से 5 बजे तक आएगा। परीक्षा तिथि के बारे में जो मुझे पता चला परीक्षा तिथि के बारे में, अभी तक जो है इसका कौन सा एजेंसी परीक्षा लेगा इसका भी कोई अभी तक चयन नहीं हुआ है। अभी तक कोई एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। क्यों भाई? तो सारा एजेंसी जो ऑनलाइन है, देखिए बिहार में एक है एजेंसी, नया एजेंसी एक है ICAF।
आईसीएफ क्या है एजेंसी? तो आईसीएफ जो है बिहार विधानसभा का, आपको पता होना चाहिए इस चैनल के बारे में कि बिहार विधान परिषद का जब फॉर्म आया था ना, बिहार विधान परिषद का, उस फॉर्म आने के 20 दिन पहले हम बता दिए थे कि बिहार विधानसभा के में कुछ कि बिहार विधान परिषद का जो है फॉर्म आने वाला है। बिहार विधानसभा का भी जो फॉर्म आने वाला था उसका भी 20 से 25 दिन हम पहले बता दिए थे कि देखो फॉर्म आ गया है बिहार विधान परिषद का या बिहार विधानसभा का, समय नहीं ज़्यादा देगा, 1 महीना के अंदर आपको परीक्षा हो जाएगा, हम बताए थे। और जो सीरियस स्टूडेंट थे वो परीक्षा में लग गए। अब बहुत लोग उसका भी कह रहा था कि अब स्लॉट नहीं, बुकिंग है, ये नहीं है। अब बोलिए उसका परीक्षा भी हो गया बिहार विधान परिषद का। तो जो हम आपको बताए थे वो 100% जानकारी दिए हैं। और जो बिहार विधानसभा का भी नई फॉर्म भरे वो भी भर दीजिए। क्यों भाई? क्योंकि उसका भी जो है स्लॉट बुकिंग, क्योंकि उसको कोई परीक्षा से लेना देना नहीं है, वो डायरेक्ट परीक्षा आपको ले लेगा। और उसका एजेंसी का भी चयन हो चुका है, आईसीएफ, इस बात को मान लीजिए। तो कहने का था तो मतलब हुआ मेरा वीडियो के माध्यम से कि जो बिहार बिजली विभाग है, इस बात को मान लीजिए कि उसका परीक्षा टीसीएस ही करवाएगी। ये बोलना बहुत बड़ा जल्दीबाजी होगा। टीसीएस करवा भी नहीं सकती है, टीसीएस नहीं भी करवा सकती, इस बात को मान लीजिए। क्यों भाई? तो टीसीएस को सिर्फ आपका बिहार बिजली विभाग के लिए नहीं, स्टेट लेवल का परीक्षा नहीं, उसको सेंट्रल लेवल का परीक्षा करवाना होता है। चाहे रेलवे हो, सीएचएसएल हो, सारा एग्जाम जो है टीसीएस करवाती है। तो टीसीएस के पास समय रहेगा तभी परीक्षा करवा पाएगी। तो ऐसा परिस्थिति में आखिर परीक्षा कब होगा? तो देखिए, हो सकता है कि आपका बिहार बिजली विभाग का कोई बेल्ट्रॉन के माध्यम से कोई एजेंसी का ऑनलाइन चयन हो, या उसका नहीं तो आईसीएफ को ही चयन हो जाए। आईसीएफ एक नया एजेंसी है, आईसीएफ, वो बिहार विधान परिषद का ये परीक्षा देखिए अच्छा से करवाई है इस वक्त कदाचार मुक्त, और आपका बिहार विधानसभा का भी परीक्षा कदाचार मुक्त करवाएगी। और यही एजेंसी हो सकता है आपका चयन हो। अगर ये एजेंसी नहीं चयन होगा तो कोई दूसरा एजेंसी चयन होगा, लेकिन टीसीएस का चयन होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, इस बात को मान लीजिए। टीसीएस का चयन ही होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, जो मुझे जानकारी मिली है सोर्स के द्वारा, कि टीसीएस का जो है चयन होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि टीसीएस का कोई शिफ्ट ही नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है परीक्षा कब तक होगा? तो देख लीजिए, ऐसा परिस्थिति में दिसंबर में, हम तो शुरू में बताए थे आपको, कौन आपको बता रहा था बेवकूफ़ सब कि नवंबर में ही परीक्षा हो जाएगा, दिसंबर में ही परीक्षा हो जाएगा। कैसे नवंबर में हो जाएगा परीक्षा? नवंबर में भी आपका परीक्षा नहीं हुआ। हम बोलते रह गए कि नहीं होगा परीक्षा नवंबर में जी, दिसंबर में परीक्षा नहीं होगा, किसी भी हाल में दिसंबर में नहीं होगा। अब देखिए उन लोग भी बोल रहा है कि सही दिसंबर में परीक्षा नहीं होगा। देखिए, नहीं नवंबर में आपका परीक्षा होगा, नहीं दिसंबर में परीक्षा होगा, जनवरी में आपको परीक्षा तिथि आएगा, इस बात को मान लीजिए। जनवरी में जो है आपका परीक्षा तिथि आएगा। जनवरी में भी परीक्षा होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। जनवरी में जो है आपका 15 जनवरी तक आपका परीक्षा तिथि आ जाएगा, इस बात को मान लीजिए। जो मुझे जानकारी मिली है 15 जनवरी तक आपका जो है परीक्षा तिथि आपका एजेंसी का चयन आपका 15 जनवरी तक उम्मीद है कि हो जाएगा। कितना जनवरी तक? तो 15 जनवरी तक जो है उम्मीद है कि आपका एजेंसी का चयन आपका हो जाएगा कि कौन सा एजेंसी जो है इसका परीक्षा करवाएगी, इस बात को मान लीजिए। और 15 जनवरी के तक जो है आपका परीक्षा तिथि भी आ जाएगा, इस बात को मान लीजिए। तो 15 जनवरी के बाद ही परीक्षा होने का संभावना है। उसके पहले जो है आपका किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में आपका एग्जाम नहीं होगा। अब ये इसका फ़ायदा उठाइए। क्या बोलिए कि सर क्या फ़ायदा उठाएं? तो देखिए, इसका फ़ायदा ये उठा सकते हैं कि अभी क्या है, तो आज क्या तारीख है, तो आज बताइए। तो आज आपका जो है तारीख हो गया 7, है ना। तो जब 7 तारीख हो गया, और हम क्या बता रहे हैं कि जनवरी में जो है 15 जनवरी तक आपका परीक्षा तिथि आएगा। तो करीब करीब जो है आपको 1 महीना 10 दिन तो समय अप्रोक्स रख सकते हैं। अगर 7 तारीख के हिसाब से जोड़िएगा तो 15-17 तारीख तक अगर परीक्षा तिथि आएगा, 15-17 जनवरी तक, तो 1 महीना तो तारीख जो है आप एक महीना तो आप रख सकते हैं। 1 महीना 10 दिन तक समय। अगर अभी से भी आप अगर 0 लेवल से तैयारी चालू कीजिएगा, अभी से भी अगर आप 0 लेवल से तैयारी चालू कीजिएगा, तो हमें नहीं लगता है कि आपका रिजल्ट रुकेगा। क्यों भाई? तो क्योंकि देखिए, इसमें जो है बहुत सारे नॉन सीरियस स्टूडेंट भी भर दिए हैं फॉर्म। नॉन सीरियस स्टूडेंट किसको कहते हैं और सीरियस स्टूडेंट किसको कहते हैं? तो नॉन सीरियस स्टूडेंट उसको कहते हैं जो अभी तक जो है ये ध्यान में है कि परीक्षा जो है दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा, वो टेंशन में है। इस बात को याद रखिए कि आपका परीक्षा जो है 15 जनवरी के बाद ही आयोजित किया जाएगा। और नॉन सीरियस स्टूडेंट का वही है जो अभी तक जो है तैयारी शुरू नहीं किए हैं, और साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट नहीं दे रहे हैं, अभी तक जो है प्रीवियस ईयर का सवाल नहीं सॉल्व किए हैं, और आज तक जो है करंट अफेयर ये सब का डेली का नहीं पढ़ रहे हैं, वो नॉन सीरियस स्टूडेंट है। सीरियस स्टूडेंट कौन है? तो जो नोट्स लिया, जो लगातार पढ़ रहा है मेरा, ठीक है, बोल रहा है कि सर आप जो नोट्स दिए हैं क्या गजब का है, ये सब मार्केट में 2000 में भी नहीं मिलेगा, हम 99 रुपये हम ऐसे ही दे दिए कि चलो भाई लड़का लोग का कल्याण हो जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जीवन में पैसा कमाना कोई उद्देश्य मेरा है नहीं, इस बात को मान लीजिए। तो कहने का था तो मतलब यही हुआ
कि आपका परीक्षा तिथि का जहाँ तक सवाल है, तो आपका परीक्षा तिथि जो है 15 जनवरी के बाद होगा, और अभी से भी आपको 1 महीना 10 दिन समय है। और कहिएगा तो हम शुरू से 1, 2, 3, 4, 5 पोस्ट है और 5 दिन एग्जाम चलेगा, तो एक एक पोस्ट का हम सिलेबस पूरा डिटेल में हम बता देंगे कि अभी से भी जो है 40 दिन में कैसे परीक्षा को निकाले। इस बात को याद रखिए। अब वो वीडियो हम आपको शाम में आएगा आज से, कि 40 दिन में जो है आपको कैसे परीक्षा निकाले, चाहे करस्पॉन्डेंट कलर का, सॉफ्टवेयर असिस्टेंट का आएगा, टेक्नीशियन का आएगा, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का आएगा, जेटीओ का आएगा, और आपको जेई जेटीओ का आएगा। तो सारा काम बताएंगे कि जो आपको 40 दिन में कैसे परीक्षा को निकालें, उसका पूरा डिटेल से हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल जो है आप परीक्षा तिथि को लेकर के चिंतित ना हो। आपका परीक्षा जो है अभी आपको टलेगा, और लगभग जो है 15 जनवरी के बाद ही परीक्षा तिथि का, 15 जनवरी तक आपका परीक्षा तिथि घोषित हो जाएगा। उसके बाद ही 15 जनवरी के बाद आपका परीक्षा होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।